बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मंदबुद्धि बालक जिसका नाम फुल्लू था अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन फुल्लू अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे जल्दी से चने भून कर दे दो। माँ बोली, इतनी सुबह सुबह तू चनों का क्या करेगा? फुल्लू बोला, मुझे भुने हुए चने खेत में बोने के लिए चाहिए। माँ बोली, तू सच में पागल है, कहीं भुने हुए चने भी पैदा होते हैं? माँ, मुझे नहीं पता, मुझे भुने चने चाहिए। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन फुल्लू नहीं माना। अंत में माँ ने कुछ चने कच्चे पक्के भूनकर फुल्लू को दे दिए। वह खुश होता हुआ चला गया। फुल्लू मन में सोच रहा था, अब तो भुने हुए चने पैदा होंगे, बड़ा मजा आएगा। फुल्लू जाकर सारे चने खेत में बो देता है। उस दिन से रोज कई बार खेत में जाकर देखता कि चने के पौधे उगे या नहीं। हफ्ते बाद कहीं खेत में पौधे उगाए। वह बड़ा खुश हुआ। ये वही बीज थे जो कच्चे रह गए थे और जो चने भुन गए थे वे तो जमने ही नहीं थे। इसलिए कहीं एक आध चने का पौधा नजर आने लगा। पौधों को देखकर फुल्लू बड़ा खुश हो रहा था। वह खेत में ही रहकर रखवाली करने लगा कि कहीं कोई जानवर इन पौधों को न खा जाए। उसने खेत के कोने में एक घास फूस से झोपड़ी भी बना ली। रात दिन खेत की रखवाली करने लगा। वह जानवरों को भगाने के लिए आवाज लगाया करता था, हेर लो घेर लो। एक रात शिवजी और पार्वती वहां से जा रहे थे। आधी रात का समय था। उन्हें हेर लो घेर लो की आवाज सुनाई दी। पार्वती शिवजी से बोली, लगता है कोई विपत्ति में है। शिवजी बोले, ये मृत्यु लोक है, यहाँ ये सब चलता रहता है। पार्वती बोली, मैं कुछ नहीं जानती। भोला पार्वती की बात मान लेता है और फुल्लू के पास पहुंच जाते हैं। फुल्लू बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा था, घेर लो घेर लो। पार्वती फुल्लू से बोली, बेटा इतनी रात को तुम क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? फुल्लू बोला, मैं अपने खेत की रखवाली कर रहा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। शिवजी बोले, तू जो भी मांगेगा हम तुझे देंगे। फुल्लू कुछ सोचकर बोला, मुझे ऐसा कर दो जिससे मुझे मुंह से चिल्लाना ना पड़े और हेर लो घेर लो की आवाज आती रहे। शिवजी बोले, ऐसे ही होगा। भोला और पार्वती फुल्लू को वर देकर वहां से चले जाते हैं। तभी फुल्लू के पिछवाड़े से आवाज आने लगती है, हेर लो घेर लो हेर लो घेर लो। फुल्लू बहुत खुश था। अब उसे मुंह से चिल्लाना नहीं पड़ता था। पूरी रात पीछे से आवाज आती और दिन में बंद हो जाती। एक रात 3 चोर वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने आवाज सुनी। तीनों चोर फुल्लू के पास पहुंच जाते हैं। फुल्लू उनसे कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर बोले, हम चोर हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं। हम चोरी करने जा रहे थे तभी हमने आवाज सुनी, इसीलिए हम इधर आ गए। चोरों की बात सुनकर फुल्लू बोला, मुझे भी चोरी करने अपने साथ ले चलो। चोरों ने कहा, हम तुम्हें ले तो जाए लेकिन तुम्हारी हेर लो घेर लो की आवाज हमें पकड़वा सकती है। तभी फुल्लू ने कहा, इसका मेरे पास इलाज है। जहाँ से आवाज आ रही है मैं वहाँ पर एक मूली लगा लूँगा जिससे आवाज बंद हो जाएगी। चोरों ने सोचा, हम 3 हैं, एक और साथ हो जाएगा तो हम 4 हो जाएंगे। तीनों चोर फुल्लू को साथ लेकर चोरी करने चल पड़ते हैं। वे चोर एक गांव में एक किसान के यहाँ भैंस और गायों की चोरी करने लगते हैं। तीनों चोरों ने चुपके से एक भैंस खोल ली। वो फुल्लू से बोला, तुम भी एक भैंस ले लो। फुल्लू जैसे ही भैंस की रस्सी खोलने लगा तभी भैंस ने मूली के पत्ते देखकर उसे खाना शुरू कर दिया। इस बीच मूली बाहर निकल गई। मूली के बाहर निकलते ही हेर लो घेर लो की आवाज आने लगी, जिससे किसान व उसके पड़ोसी जाग गए। चोर तो तुरंत भाग गए। फुल्लू पकड़ा गया।
फुल्लू बोला, मैंने तो आप सबको जगाया है, चोर तो कोई और थे जो भाग गए। फुल्लू की बात सुनकर वे उसे छोड़ देते हैं। अगले दिन फुल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं वही लाऊंगा। माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू अपने लिए ले आना। रात का समय होता है, फुल्लू खेत में पहरा दे रहा होता है। तभी शिवजी और पार्वती को फुल्लू का ख्याल आता है। उन्होंने सोचा क्यों न फुल्लू की खबर ली जाए। दोनों फुल्लू के पास पहुंच जाते हैं। फुल्लू दोनों के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पहले जैसे ही कर दो। शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लगभग आधी रात का समय हो चुका होता है। तभी तीनों चोर फुल्लू से बचकर निकलने लगे। फुल्लू उन्हें देख लेता है, तभी उनके पास दौड़कर पहुंच जाता है और कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चोर कहते हैं, तूने हमें मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब तुझे अपने साथ ले जाकर हमें मरना थोड़े ही है। फुल्लू कहता है, अब जो आवाज आती थी वो बंद हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। चोर फुल्लू की बात मान लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल देते हैं। अब की बार चोर एक भंगी के घर में घुस जाते हैं। तीनों चोर कीमती सामान इकट्ठा करने लगते हैं। फुल्लू खड़ा सोच रहा था कि क्या लूं क्या ना लूं। एक चोर बोला, जल्दी करो, अगर कोई जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फुल्लू इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर खूंटी पर टंगे एक ढोल पर जाती है। फुल्लू ढोल को उतारकर गले में टांग लेता है और सोचता है, मैंने कभी ढोल नहीं बजाया, क्यों न इसे बजाकर देखूं। फुल्लू ढोल को बजाने लगता है। घर वाले जाग जाते हैं। चोर तो भाग जाते हैं। पकड़ा जाता है फुल्लू। फुल्लू फिर वही बात दोहराता है कि मैंने तो चोरी होने से बचाया है। घर वाले फुल्लू को छोड़ देते हैं। वह अपने खेत पर जाकर पहरा देने लगता है। वह सुबह घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ आज तो तुम्हें बताना होगा कि मैं क्या लाऊं। माँ बोली, जब तू इतनी ही जिद कर रहा है तो एक कटला ले आना। फुल्लू को कटले की जगह कुठला सुनाई दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कटला पुराने जमाने में चांदी के सिक्के से बना गले का हार होता था और कुठला मिट्टी से बना एक बर्तन होता था जिसमें चून आटा रखा जाता था। फुल्लू रोटियां खाकर खेत पर पहुंच जाता है। फुल्लू सोचता है, हो ना हो वे चोर आज इधर से नहीं आएंगे, वे जरूर दूसरे रास्ते से जाएंगे। वह दूसरे रास्ते पर जाकर बैठ जाता है। उधर चोरों ने भी सोचा, फुल्लू ने हमें परेशान करके रख दिया, अब हम वहां से जाएंगे ही नहीं। चोर दूसरे रास्ते से चल पड़ते हैं। रास्ते में फुल्लू बैठा ही था। भाइयों, चोरी करने जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चोर फुल्लू को देखकर कहते हैं, आज कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे। फुल्लू कहता है, साथ तो तुम्हें ले चलना पड़ेगा, वरना गांव में सबको बता दूंगा कि तुम चोर हो। भेद खुलने के डर से वे उसे अपने साथ ले लेते हैं। वे सब सुनार के घर में डाका डालने पहुंच जाते हैं। चोर चांदी सोना ढूंढ रहे होते हैं, वहीं फुल्लू कुठला। काफी देर ढूंढने के बाद उसे रसोई में कुठला मिल जाता है। तभी चोर कहते हैं, फुल्लू जल्दी चलो नहीं तो पहरेदार उठ जाएंगे। फुल्लू कहता है, ये कुठला उठा लो फिर चलते हैं। चोर कहता है, अरे आज तो हमें जरूर पकड़वाएगा, इसे यहीं फेंक और जल्दी से चल, नहीं तो कोई जाग जाएगा। फुल्लू बोला, ये कुठला मेरी माँ ने मुझे लाने के लिए कहा है, ये तो हर हाल में ले जाना होगा। चोर बोले, ऐसे ऐसे कुठले 10 खरीद कर दे देंगे, अभी तू इसे यहीं फेंक। लेकिन फुल्लू कहाँ मानने वाला था। फुल्लू बोला, तुम इसे उठवाते हो या मैं शोर मचाऊं। मरते क्या न करते। कुठला लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले तभी पहरेदार जाग गया। उसने शोर मचाया, चोर चोर चोर।
5-7 आदमी डंडे लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जंगल था। चोर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, जान बचानी है तो पेड़ पर चढ़ जा फुल्लू। वह बोला, इस कुठले को भी पेड़ पर चढ़वाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। चोर कुठले को पेड़ पर चढ़ा लेते हैं और छिपकर बैठ जाते हैं। पीछा करने वाले भी थककर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। तभी फुल्लू चोर के कान में कहता है, मुझे बहुत जोर की लगी है। अब चोरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चोर कहने लगे, इसी कुठले में कर ले। फुल्लू बोला, नहीं, कुठला खराब हो जाएगा। चोर उसकी खुशामद करते हैं पर फुल्लू नहीं मानता और पेड़ से नीचे कर देता है। अंधेरी रात तो थी ही, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे बैठे हुए आदमी ने जब ऊपर देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा पक्षी बैठा नजर आया। उन्हें वो कुठला पक्षी जैसा दिखाई दे रहा था। वे बोले, अगर ये पक्षी नीचे आ गया तो हमें जरूर मार देगा, इसलिए वे डरकर वहां से भाग जाते हैं। तीनों चोर और फुल्लू नीचे उतर आते हैं। चोर काफी गुस्से में थे। वे बोले, आज इस फुल्लू का खेल खत्म कर देते हैं, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। तभी एक चोर बोला, हम इसे बोरी में बांधकर नदी में फेंक देते हैं। फुल्लू को बोरी में बंद कर लिया जाता है और उसे उठाकर नदी की तरफ चल पड़ते हैं। नदी से पहले एक मंदिर पड़ता था। मंदिर के पास बोरी को रख देते हैं। एक चोर कहता है, सुबह होने वाली है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, निमट कर आता हूँ। दोनों चोर भी कहते हैं, हम भी साथ चलते हैं, ये तो बोरी में बंधा पड़ा है, कहाँ भागेगा, आकर इसे नदी में फेंक देंगे। तभी संयोग से एक ग्वाला पानी पिलाने के लिए अपनी गाय भैंसों को वहां से ले जा रहा था। तभी फुल्लू जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। आवाज सुनकर ग्वाला बोरी के पास पहुंच जाता है और बोरी का मुंह खोल देता है। फुल्लू बाहर निकल जाता है। ग्वाला पूछता है, क्या बात है? फुल्लू कहता है, मुझे नहीं करनी शादी, इस गांव के सेठ की लड़की कानी है, वे जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए बोरी में बांधकर ले जा रहे थे। ग्वाला बोला, भाई मेरी शादी नहीं हुई, तुम मुझे इस बोरी में बांध दो, मैं करूंगा शादी। फुल्लू ग्वाले को बोरी में बांधकर उसकी गाय भैंस लेकर चल देता है। थोड़ी देर बाद तीनों चोर बोरी को ले जाकर नदी में फेंक आते हैं और वापस चल पड़ते हैं और कहते हैं, चलो पीछा छूटा। थोड़ी दूर जाकर वे क्या देखते हैं, फुल्लू गाय भैंस लेकर जा रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चोर फुल्लू के पास जाकर बोले, तुम यहाँ कैसे? फुल्लू बोला, तुमने मुझे कम पानी में फेंका, अगर ज्यादा पानी में फेंकते तो हीरे जवाहरात मिलते, लालच क्या नहीं करवा सकता। तीनों चोर बोले, हमें भी पानी में फेंको, हम भी अमीर बनना चाहते हैं। चोर गहनों की पोटली फुल्लू को देकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फुल्लू कहता है, तुम एक एक पत्थर अपने गले में बांध लो ताकि ज्यादा गहराई तक पहुंच सको और ज्यादा हीरे जवाहरात लेकर आओ। तीनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक एक कर तीनों चोरों को फुल्लू नदी में फेंक देता है। तीनों चोरों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। फुल्लू गहनों की पोटली व गाय भैंस लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फुल्लू अब अमीर हो चुका था और साथ ही अक्लमंद भी। जल्दी वह एक साहूकार की लड़की से शादी कर लेता है और हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।